हर वीडियो पर हर जगह बस यही बोला जा रहा है कि रोबोटिकली अफर्म करो, अफर्मेशन दो, अफर्मेशन दो, अफर्मेशन दो, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, अफर्मेशन दो। लेकिन आपने तो 10,000 बार अफर्म कर लिया, आपने 15,000 बार एक दिन में अफर्म कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं आपके इसी प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन देने वाली हूँ। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? वेल, मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। आजकल इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से हर दूसरे चैनल पर आप यही देख रहे हो और यही सुन रहे हो कि रोबोटिक अफर्मेशन दीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप रोबोटिकली अफर्म तो करते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो कंप्लीट होती नहीं है, आप और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो। चलो समझते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है? पहले समझते हैं ये रोबोटिक अफर्मेशन या ये 10K अफर्मेशन चैलेंज आखिर है क्या। देखो, इस चैलेंज के अंदर ना आपको किसी भी एक स्पेसिफिक अफर्मेशन को बार बार रिपीट करना होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि कोई इस चैलेंज को 7 डेज में कंप्लीट कर लेता है, कोई 3 डेज में, कोई 1 दिन में भी कर लेता है। तो देखो, जिसने भी आपसे कहा है कि 10K अफर्मेशन चैलेंज लो या अफर्मेशन करो, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना। चलो तो पहले हम इस लॉजिक को ही समझते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखो, रिपीटेशन से हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है ना। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब जब आप कुछ नया सीखते हो और उसे रिपीट करते हो तो आपके ब्रेन में ना न्यू न्यूरल पाथवेज फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ना आपने जिस भी इंफॉर्मेशन को या फिर न्यू स्किल को रिपीट कर करके बार बार अपने दिमाग में डालने की कोशिश की है, उसको गैदर किया है, वो आपके ब्रेन के अंदर चली जाती है, इम्प्लांट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे तब आप क्या करते थे ना, तब भी आप रिपीटेशन के थ्रू ही सीखते थे। अभी आप एप्पल की स्पेलिंग को ही ले लो, एप्पल की स्पेलिंग को याद किया था, है ना। और अगर आज आपसे कोई पूछेगा कि आप एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ, तो आप झट से सुना दोगे, क्योंकि वो आपको एकदम याद है। इनफैक्ट उसको आपको बार बार रिकॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको याद करने के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो रिपीटेशन से आपके माइंड में, आपके ब्रेन में किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लांट करना बहुत आसान है। और किसी भी चीज़ पर आप बार बार फोकस लगाकर उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है कि फोकस लगाने से रेडिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम RAS भी कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो रिपीटेशन से सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम तो हो जाता है, हमें ये तो पता चल गया, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कंप्लीट हो रही है, इसका आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसको 10,000 बार रिपीट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर पावरफुल है तो आप 1 बार 2 बार भी उस चीज़ को अफर्म करोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा एंड आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर देगा। बट ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप एक डिज़ायर को लेके बैठ गए हो, आपके अंदर इतने मेंटल ट्रॉमास हैं, आपके बिलीव्स अलाइन नहीं है, और आप एक ही अफर्मेशन को बार बार जब रिपीट मोड पे डालते हो, ये सोचकर कि आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम तो नहीं हो रहा है। आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस अफर्मेशन से, और वो आपको इतना डेस्परेट कर रही है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को जगह जगह ढूंढ रहे हो, है ना। तो वो अफर्मेशन आपको ऑब्सेस्ड कर रही है, आपको डेस्परेट कर रही है। इनफैक्ट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना जा करके आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को रोबोटिकली अफर्म करके मैनिफेस्ट किया है, तो मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछूंगी, आपने जिस भी चीज़ को रोबोटिकली अफर्म करके मैनिफेस्ट किया है, आपका उसके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, या कितनी इंपॉर्टेंट थी, ये भी आप खुद से सोचिएगा। क्या उस चीज़ को लेकर के आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत नेगेटिव थॉट्स, एक ओल्ड पैटर्न, ओल्ड स्टोरी थी या नहीं थी? अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक ओल्ड स्टोरी है जो बार बार आपको कुछ भी अफर्म करने पर याद आ रही है, इसका मतलब यही है कि आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को जैसे ही इम्प्रूव करते हो, आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए।
आपके जो बिलीव्स हैं वो अलाइन है, तब आप अगर एक बार भी कुछ मैनिफेस्ट करना सपोज आप एक बार भी कुछ अफर्म करोगे, आपकी कोई डिज़ायर है, आपको वो चाहिए एंड ऑलरेडी आपका बिलीव है कि मैं जो भी चाहती हूँ इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, अभी आपका बिलीव बन चुका है, आपकी अजम्पशंस भी इसको सपोर्ट करती हैं। तो आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे ना, एक बार मैनिफेस्ट करने से ही, मतलब एक बार 2 बार अफर्म करने से ही, एक बार विजुलाइज करने से ही वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको 10,000 बार अफर्म करने के बाद, कॉन्शियस एफर्ट लगाने के बाद में उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास जितने बिगड़े हुए केसेस आ रहे हैं आप लोगों के, उसके अंदर 90% केसेस यही है कि हम उस कोच से कोचिंग ले रहे थे और उन्होंने हमें कहा था कि इस डिज़ायर को आप इतनी बार अफर्म करो, आप रोबोटिकली अफर्म करो। हमने वहाँ से सेशन लिया था, उन्होंने हमें ये बताया, तो हमारी मैनिफेस्टेशन तो कंप्लीट नहीं हो रही है पर हम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, बिकॉज आपकी ऑलरेडी जो ओल्ड स्टोरी है ना वो इतनी आपके ऊपर हावी है, वो उस अफर्मेशन को आपके ऊपर कोई काम, कोई असर करने नहीं दे रही है। दूसरी चीज़ आप लोग बताते हैं कि हमने ना एक अफर्मेशन को इतना रिपीट किया है कि रिपीट करने से अब वो ना हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली चल रही है। जैसे कि मैं ना अफर्म करती थी कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। अब ये अफर्मेशन ना मैं अफर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उठते बैठते मेरे दिमाग में वो अफर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली चल रही है। तो देखो, अफर्मेशन आपके दिमाग में चल रही है का मतलब ये है कि वो आपके सबकॉन्शियस में नहीं गई है, वो कॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रही है, एक स्टक हुए सॉन्ग की तरह। जब आप कोई गाना सुनते हो और वो आपके दिमाग में स्टक हो जाता है, वो दिन रात चलता है। तो आपने उस अफर्मेशन को बोला, बोलने के बाद में आपके कानों ने उसको सुना, राइट, वो आपके दिमाग में स्टक हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो ऑटो पायलट पे चली गई है या मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर उसको मैनिफेस्ट होना होता तो मैनिफेस्टेशन का सीधा सा प्रोसेस ये है कि आप किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी लाते हो, फिर टेक्निक्स लगाते हो, प्रैक्टिसेस करते हो, अपने बिलीव्स को अलाइन करते हो, उसके बाद में आप सब कुछ भूल जाते हो और वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो प्रोसेस पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैनिफेस्टेशन से जस्ट पहले आपके दिमाग में भी नहीं होती वो डिज़ायर, उस टाइम पर आपकी लाइफ में आती है वो डिज़ायर जब आप लीस्ट एक्सपेक्टिंग होते हो। तो अगर वो अफर्मेशन आपके दिमाग में 24 घंटे दिन रात चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैनिफेस्ट होने वाली है या वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई है इसीलिए आप रिपीट कर रहे हो उसको। ऐसा नहीं होता है यार। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उससे कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुके हो, इस वजह से वो आपके दिमाग में चल रही है। आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है, आप उस पर काम करो। आप एक बार 2 बार अफर्म करोगे, विजुलाइज करोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। लिटरली आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए 10,000 बार बैठकर, अपना काम छोड़कर, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर, एक कमरे में खुद को बंद करने के बाद में एक चीज़ पर फोकस लगाकर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक इजी प्रोसेस है, इसको इजी रहने दो। अपने लिए डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मत बना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक बहुत इजी प्रोसेस है जिसको आप खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। एंड आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए उससे ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को छोड़कर अपना पूरा ध्यान उस पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वर्थ को पहचानो। आप जैसे ही समझने लग जाते हो कि आप एक बेहतरीन, एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वैसे ही आपके बिलीव्स अलाइन होते हैं एंड आप किसी भी चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि अब आप वो इंसान हो जिसके पास उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो उस मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए लायक है, डिजर्विंग है। एंड आप सच में अपनी हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए डिजर्विंग हो। आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कोचिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने सारी डिटेल्स दी हैं, आप वहाँ से मुझ तक पहुँच सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, बाय बाय। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।